आपने सारी गेम लेजर की है यहाँ पर। डबल एंट्रीज में जस्ट वैसे समझाने के लिए करवाई, अगर एग्जाम में एमसीक्यू से पूछे तो आपको आती है। आप सर आप नहीं है कहाँ फंसे हैं? ये वाला कौन सा है? आपने जनवरी से अक्टूबर तक कितने पैसे अदा किए और उसमें पिछले महीने का दिसंबर महीने की पेमेंट आपने पिछले साल की थी? नहीं तो कब करेंगे? इस साल करेंगे। इस साल आपने कौन कौन से बिजली का बिल अदा किया? कौन से महीनों का? जनवरी से अक्टूबर तक भी अदा किया और पिछले साल का दिसंबर तक। नहीं, इस साल दिसंबर को मैंने नहीं किया, मैंने लिखा नहीं है दिसंबर मंथ ऑफ 2024, ये पिछले साल दिसंबर की बात हो रही है। इस साल पिछले साल दिसंबर की पेमेंट हम कब करेंगे? इस साल। और इस साल दिसंबर कब करेंगे? अगले साल। आप 10,000 पर मंथ का 30,000 नहीं होगा। पिछले साल कितना था उसका? 10,000 पिछले साल। सर आप खवातीन कहाँ फंसी हैं? हो गया तीसरा साल। पहले डायरेक्ट लेजर से आंसर निकालें। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का लेजर पहली चीज क्या है? ब्रॉड डाउन अक्रूड एक्सपेंस। दूसरी चीज कैरी डाउन अक्रूड एक्सपेंस कैश पेड ड्यूरिंग द ईयर। इस साल जितना भी कैश ला दिया वो यहाँ पर आएगा एसओसीआई। ये मालूम करना है। ब्रॉड डाउन कैसे निकालेंगे? पिछले साल का कैरी डाउन इस साल क्या बनेगा? ब्रॉड डाउन। पिछले साल कैरी डाउन कितना था? 10, तो वो इस साल का बन जाएगा ब्रॉड डाउन। इस साल अगेन आपका कितने महीनों का कर्जा है? अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 महीने आपने अदा नहीं किए, क्या बन जाएगा? कैरी डाउन अक्रूड एक्सपेंस 30,000। ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर बन गया। इस साल कैश अदा किया हुआ लिखा हुआ है कैश पेड ड्यूरिंग द ईयर 58,000। तो एसोसिएट कितनी है? 78। पहली डबल एंट्री क्या करेंगे? हमेशा पहली डबल एंट्री पिछले साल की जो आखिरी एंट्री है, यानी नवंबर दिसंबर का जो आपका कर्जा था, क्या आपने इस साल वो अदा कर दिया? पिछले साल के नवंबर दिसंबर की पेमेंट तो इस साल कर दी होगी ना, तो आपको क्या करना चाहिए? रिवर्स द एंट्री, यानी लायबिलिटी अप। पिछले साल आपने 2 महीनों क्या लिखा था? अक्रूड एक्सपेंस यानी लायबिलिटी। इस साल आप क्या करना पड़ेगा? इसको रिवर्स। तो आप लिखेंगे अक्रूड एक्सपेंस डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट 10,000। दूसरी डबल एंट्री किस चीज की होती है? जो इस साल आपने कैश पे किया। कैश पे करने का मतलब होता है कैश आपकी जेब से चला गया, कैश क्रेडिट। कितना आपकी जेब से कैश गया? 58,000। और क्यों गया? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हुआ था इसलिए। और लास्ट डबल एंट्री कौन सी होगी? 3 महीनों की, अक्टूबर नवंबर दिसंबर की, जो आपने बिजली का बिल इस साल अदा नहीं किया, अगले साल करेंगे तो आप पर कर्जा है, तो डबल एंट्री क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी तो आपने खर्च कर दी डेबिट, और अक्रूड एक्सपेंस यानी
प्रतीत होंगे। इसके ऑनवर्ड्स आपने डबल एंट्रीज नहीं बनानी, डायरेक्ट आपने लेजर के थ्रू एसओसीआई कैलकुलेट करनी। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा, आप लेजर डबल एंट्रीज बनाएंगे फिर लेजर, डायरेक्ट आप लेजर से एसओसीआई कैलकुलेट करेंगे बस। ये है 78,000। कभी बिजली का बिल आपने देखा है, उसमें वर्ड यूज हुआ होता है एरियस। एरियस का मतलब होता है वैसे पिछले महीना और जो क्या कभी घरों में जाके बिजली का बिल देखिए, उसमें लिखा होता है एरियस। बल्कि आप इस पूरे चैप्टर में एक वर्ड देखेंगे, क्वार्टरली इन एरियर्स। क्योंकि अकाउंटिंग सिर्फ पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से तो बनाई नहीं गई है, तो बहुत सी कंट्रीज में बिजली का बिल 3 महीने का आता है। 3 महीना मींस क्वार्टर, साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं? 4, यानी एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? 3। तो अगर कभी भी स्पेशली आपके आईटी में बार-बार आपको बोलेगा क्वार्टरली इन एरियर्स, क्वार्टरली इन एरियर्स। क्वार्टरली इन एरियर्स का मतलब होता है पहले 3 मंथ्स एक्सपेंस करो, फिर पेमेंट। एरियस क्या मतलब हुआ और क्वार्टरली का मतलब, क्वार्टरली मींस पहले 3 महीने आपने पूरा एक्सपेंस करना है, बिजली कंज्यूम करनी है, और फिर पेमेंट करनी है 3 महीनों के बाद। इसे हम क्या बोलते हैं? क्वार्टरली इन एरियर्स। क्वार्टरली इन एरियर्स का मतलब है क्वार्टरली 3 महीने पहले बिजली कंज्यूम करो और उसके बाद 3 महीनों की फिर जाकर पेमेंट करना। फॉर एग्जाम्पल मेरा साल शुरू होता है 1 जनवरी 2025 को, एंड होता है 31 दिसंबर 2025। पहला क्वार्टर कौन सा बनेगा? क्वार्टर 1, जनवरी, फेब, मार्च, ये पहला क्वार्टर हुआ। ऐसा ही है, जनवरी, फेब, मार्च, पहला क्वार्टर आपने बिजली कंज्यूम करनी है, फिर पेमेंट कब करेंगे? या तो 31 मार्च को करेंगे या फिर 1 अप्रैल। ऐसा है, जनवरी, फेब, मार्च, पहले 3 महीने बिजली कंज्यूम करेंगे, उसकी पेमेंट कब करेंगे? या 31 मार्च को या फिर 1 अप्रैल। क्वार्टर 2 कब से होगा? जैन, फेब, मार्च, उसके बाद कब से होगा? अप्रैल, मई, जून। क्वार्टर 2 की पेमेंट कब करोगे? या 30 जून को या 1 जुलाई। ऐसा है। तीसरा क्वार्टर आएगा, वो कब से होगा स्टार्ट? जुलाई, अगस्त, सितंबर। इन 3 महीनों की पेमेंट आप कब करेंगे? या 30 सितंबर को या फिर 1 अक्टूबर को। ऐसा है। और फिर लास्ट क्वार्टर, क्वार्टर 4, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसकी पेमेंट कब करेंगे? या 31 दिसंबर को या फिर 1 जनवरी। ऐसा है। अगर मैं यहाँ पे 31 दिसंबर लिखूँ तो क्या मतलब हुआ कि आपने सारी गेम आपकी क्वार्टर को किया, आपकी क्वार्टर। जरा सोच बताएं, इस साल की अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मेरा एंड कहाँ पर हो रहा है? यार दिसंबर में। मैंने इस साल अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की पेमेंट कब करी? इसी साल दिसंबर में। तो क्या इस साल मुझे कोई कर्जा रहा? नहीं रहा। लेकिन अगर मैं 31 दिसंबर के बजाय लिखूं 1 जनवरी 2026, फिर क्या होगा? फिर 3 महीनों कर्जा होगा। कौन सा? अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। यानी एक दिन की वजह से पूरी की पूरी अकाउंटिंग चेंज हो गई है। अगर 31 दिसंबर हुआ तो इसका मतलब इसी साल आपने बिजली का बिल अदा कर दिया। लेकिन अगर 1 जनवरी हुआ, 1 जनवरी आपके साल में नहीं आ रहा, अगले साल आ रहा है, तो अगले साल का मतलब है फिर 3 महीने आप पर कर्जा हो जाएगा। तो इस तरह डेट्स की चेंज होने की वजह से पूरी की पूरी अकाउंटिंग ही आपकी चेंज होगी। ये लिखे मेरे पास क्वार्टरली इन एरियर्स। मैक्सिमम सवाल आपके इस एरियर से आते हैं।
एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस, फिर एकदम आखिरी 5 मिनट का काम भी नहीं होगा। इस एक्सपेंस को अच्छे से समझिए। अपने पास 30 सवाल होगा सिर्फ WT से ही बनाना, जस्ट लेजर बनाना है आपने। ब्रॉड डाउन द फ्रूट एक्सपेंस, ख्याल रखिएगा पहला साल है, पूरा पहले साल में ब्रॉड डाउन 0 हो गया। बल्कि ये तो आप सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ लेजर ही है। फर्स्ट क्वार्टर की पेमेंट सेकंड क्वार्टर में देने का कि एक्रूड एक्सपेंस होगा या फिर नेक्स्ट ईयर का एक्रूड एक्सपेंस होगा? नेक्स्ट ईयर एक्सपेंस बनता है नेक्स्ट ईयर, इस महीने तो इस साल खत्म